ऑडिटोरियम का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 के तहत संवाद कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जब वीसी के जरिए स्टूडेंट्स जुड़े हैं। राजेश मुखिया जी है। नमस्कार साहब जी राजेश जी, अच्छा है आप चंदन को पूरी तरह से वैज्ञानिक तकनीकी के आधार पर इसको बनाना चाहते हैं। ये आगे आईएएस बनना चाहते हैं, इनको शुभकामनाएं दीजिए और इनको मन की जो इनकी इच्छा है उसमें आप सहयोगी बन करके इनका काम आगे बढ़ाइए। धन्यवाद जी साहब, थैंक यू सर। अगला नाम में आनंद बिश्नोई जी हैं, बीकानेर से हैं। ये 12वीं के छात्र हैं। जी आनंद जी। नमस्ते सर। जी बताएं, आपका नाम इसमें आया है, आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या रुचि है? सर मेरी साइंस में बहुत ज्यादा रुचि है। मैं विज्ञान क्लब से जुड़ना चाहता हूं और वेस्ट मैनेजमेंट पर आधारित मॉडल विकसित किया था मैंने, उसमें मैं राज्य स्तर तक गया था। बहुत अच्छा। तो उसका आगे कहीं आपको और जाने का मौका नहीं मिला? नहीं सर। चलिए हम बुलाते हैं आपको, अभी हम बुलाते हैं। आज ही मैं कुछ यह कहने वाला हूं। ऐसे जो हमारे जिज्ञासु जो वैज्ञान एक तरह से प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो आगे आना चाहते हैं और नवाचार करना चाहते हैं, मैंने आज ही कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में आपके पास सूचना आएगी। हम समय सेलेक्ट करते हुए उनको 5-6 दिन का यह मौका देंगे, उनको सारी सुविधाएं भी देंगे और जो उन्होंने किया है उसको भी पूरी तरह से देखेंगे। आगे आपकी इच्छा क्या है, आप प्रदेश के लिए, देश के लिए क्या करना चाहते हैं? अगर उसमें ये हमें महसूस होगा कि आप करना चाहते हैं और आपको आवश्यकता है, तो निश्चित रूप से उस आवश्यकता को भी पूरा करेंगे और आपके नवाचार के लिए सरकार पूरी तरह से आपकी मदद करेगी। थैंक यू सर। आगे हम हमारी बहन हैं झालावाड़ से। झालावाड़। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को मेरा नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए कनिष्का जी। सर हमारे विद्यालय के 2 नवाचारों के बारे में बताना चाहूंगी मैं आपको, जिसमें सबसे पहले तो मुझे बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विभाग की प्रेरणा से हमारे विद्यालय ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा एवं IASC के एस्ट्रॉयड सर्च कैंपेन में भाग लेना प्रारंभ किया है। हमने अभी तक 12 मेन बेल्ट एस्ट्रॉयड्स की खोज की है। हमने अभी तक 12 मेन बेल्ट एस्ट्रॉयड्स की खोज की है एंड जिसमें से 4 एस्ट्रॉयड्स को नासा के द्वारा परमानेंट नंबर्स भी दिए जा चुके हैं एंड हम बहुत जल्दी इनका नाम निकालें। हाल ही में पिपलौदी विद्यालय दुर्घटना में, जैसा कि आपने सुना ही होगा, 7 दिवंगित बच्चों की स्मृति में हमने हमारे एक एस्ट्रॉयड का नाम उनके शुरुआती अक्षरों को मिलाकर बनाए गए नाम प्रमिष्का रखने का फैसला किया है। साथ ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से मुझे तकनीक एवं विज्ञान में बहुत से प्रोजेक्ट्स पर काम करने का भी मौका मिला है, जिसमें से एक प्रोजेक्ट मेरा ये QR कोड से रिलेटेड है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा हमारे विद्यालय परिसर में QR कोड्स लगाए गए हैं पेड़ पौधों पर, जिन्हें स्कैन करके उनके बारे में जानकारी हमें एक ऑडियो संदेश के माध्यम से मिलती है। विशेष बात यह है कि इस ऑडियो विवरण में हमारे रेस्पेक्टेड कलेक्टर सर, SDM मैम एंड कई जिला शिक्षा अधिकारियों ने अपनी आवाज दी है और हमारा ये प्रोजेक्ट खासकर इलिटरेट और दृष्टिबाधित लोगों के लिए भी ज्यादा कारगर साबित हुआ है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिन्होंने आपका सहयोग किया है उनके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं।
एसडीएम, कलेक्टर, और आगे भी इनको करना चाहिए। और अभी मेरे यहां से एक आदेश जाएगा कि जो हमारे विद्यार्थी हैं 12th तक के जो हमारे विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए, जिले के लिए एक 2 दिन का कैंप लगाया जाएगा पूरा, और उसमें आपकी प्रतिभा का जो आप करना चाहते हैं उसका वहां टेस्ट भी होगा। वहां हमारे लोग प्रौद्योगिकी विभाग से भी वहां जाएंगे। हर जिले में हम ये कराना चाहते हैं, और उनमें से जो निकल करके आएंगे उनका हम जयपुर में एक कार्यक्रम 4 दिन का कराएंगे, जिससे कि हमारे जो युवा हैं जो वो करना चाहते हैं वो ठीक तरह से उनको मौका मिले, और वो मौका हम उनको देंगे। क्योंकि जिस युवा के मन में कुछ करने की इच्छा होती है, वो करना चाहता है, उस युवा को हमें मौका देना चाहिए, और उसकी जो जिज्ञासा है उस जिज्ञासा का समाधान करके उसको आगे लाएंगे तो उसकी प्रतिभा निकल करके आएगी। ऐसे जो हमारे छोटे भाई बहन हैं उनको जिससे उसको मौका मिले, तो ये हम करने वाले हैं। इसकी मैं आप सभी जुड़े हुए हैं, मैं सभी से कहना चाहता हूं कि इसकी तैयारी करें कि आप क्या नवाचार कर रहे हैं, और उस नवाचार को पहले जिले में एक बार आप करेंगे, और उनमें से जो प्रमुख हैं जो करना चाहते हैं, उन्होंने अच्छी तैयारी की है, उनको लाएंगे। और ये हमारा हर साल करेंगे। इसको स्पेशल इसलिए करेंगे कि आपके बीच में उन लोगों को भी हम बुलाएंगे कि जो आपकी प्रतिभा को देख करके, आपके इनोवेशन को देख करके, क्योंकि आप जो सोच है और वो सोच के माध्यम से आप करना चाहते हैं, तो वो लोग आपको सहयोग करेंगे कि आपने इतना किया है तो ये हम चाहते हैं कि ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो उनसे आप सीखोगे तो और नए इनोवेशन आप करोगे। इसके लिए हम आने वाले समय में जिलों में भी करेंगे और जयपुर में भी एक कार्यक्रम करने वाले हैं। अब कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने कुछ किया है, उनको आपको सुनना है कि उन्होंने क्या किया है। तो ऐसे हमारे हैं श्री हर्ष परनामी, राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर के मैकेनिकल इंजीनियर विभाग के संकाय सदस्य हैं। हर्ष परनामी जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सम्मानित सदस्य, विद्यार्थीगण, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं हर्ष परनामी, प्रवक्ता यांत्रिकी, राजकीय रामचंद्र पॉलिटेक्निक कॉलेज महाविद्यालय में कार्यरत हूं। मेरे नेतृत्व में मेरे विद्यार्थियों द्वारा स्क्रैप टू ईवी हमने सर एक ये परियोजना बनाई है। इसके अंतर्गत हमने कम संसाधनों को, यानी स्क्रैप को यूज करते हुए पुनः जो स्क्रैप वेस्टेज, जिसको वेस्ट टू स्क्रैप टू वेस्ट, सॉरी स्क्रैप को यूज करते हुए हमने एक इलेक्ट्रिक बाइक की परियोजना बनाई है, जो कि कम लागत पर है। सामान्यतः अगर आप देखें तो हमारे दिमाग में आइडिया इसलिए आया क्योंकि मार्केट में जो इलेक्ट्रिक बाइक आ रही हैं वो 1 लाख से 1.5 लाख तक की कीमत की आ रही हैं। हमने इसका जो निर्माण किया है मात्र 30,000 रुपए में किया है। यह पर्यावरण के बिल्कुल अनुकूल है और कम बजट में है और क्रियाशील है। जैसा कि सर अभी आपने कल ही मोदी साहब को सुना था कि वो डीजल और पेट्रोल इस पर कह रहे हैं कि हमें इस पर बहुत ही इसका उपयोग ध्यान से करना है, संरक्षण करना है। तो ऐसे में हमारे सामने एक जो अल्टरनेट है वो है इलेक्ट्रिक बाइक्स, 2 व्हीलर्स। इस समय हमारे मार्केट शेयर का लगभग 40% जो हिस्सा है वो इन्हीं का है। अगर हम पुराने स्क्रैप में जितने भी व्हीकल्स हैं जो कि 15 साल बाद जिनका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाता है, यदि उसमें इलेक्ट्रिक जो भी हम एक किट लगाकर उसको ईवी में कन्वर्ट कर दें तो उसका एक तो लाइफ बढ़ सकती है और ये हमारे पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है ही। कम लागत में होने की वजह से ये हर परिवार के लिए, हर सदस्य के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। तो इस तरह का नवाचार चलिए, बहुत अच्छा।
हर्ष जी, आपने अच्छा एक प्रयास किया है और उस प्रयास की हम सराहना करते हैं। और मैंने आपकी वो बाइक देख करके ही कहा है कि हम आगे आने वाले समय में एक कार्यक्रम रखेंगे और वो भी 5 दिन का होगा, जिससे कि उसमें पूरा आपका क्लास भी उसमें लगे, आपके इनोवेशन आए उसमें, विद्यार्थियों को भी बुलाएं जैसा मैंने कहा है जिलों से, और उसमें और क्या डेवलप हो सकता है, इन सारे विषयों पर उसमें चर्चा हो। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। अगले हैं गौरांग गाडिया, ये युवा उद्यमी हैं, हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने अपनी उपस्थिति में हम सबको आमंत्रित करा, और दूसरा धन्यवाद ये कि आपके नेतृत्व में राज्य सरकार, केंद्र सरकार की नीतियां, पॉलिसी हम जैसे स्टार्टअप्स को, यूथ स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रही हैं। मैंने भी जब चालू करा था मेरा स्टार्टअप फोमो, तब हमको आई स्टार्ट और यूथ बोर्ड के मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू मिस्टर परेश गुप्ता की गाइडेंस और मेंटरशिप मिली। एक एक कदम हम आगे बढ़ाते गए और हम शार्क टैंक इंडिया पे भी जाकर हमने प्रेजेंट करा और हमको सारे शार्क्स का सराहना मिला, तो उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। और क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं मतलब इस माध्यम से बस सबको यही, सारे यूथ को यही बोलना चाहूँगा कि हम सब अब जो कॉलेज से निकले हैं, हमारा दायित्व ये है कि हम इस इकोनॉमी में जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार एनेबल कर रही है, हम एक रोजगार क्रिएटर बने, हम लोग एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, तो यही बस। थैंक यू, बहुत अच्छा। तीसरे हैं आर्यन सिंह, युवा वैज्ञानिक, नवाचार एवं फाउंडर, स्मार्ट क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड। आर्यन सिंह। नमस्कार सर, माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्माननीय अतिथिगण और सभी साथियों, मैं आप सबका धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मुझे ये मौका दिया जहाँ पे मैं अपने विचार को रख सकता हूँ। तो मेरी जो प्रॉब्लम है उसी को मैंने सॉल्व किया है, उसी को मैंने देखा है कि वो मेरी अगर समस्या है तो वो सबकी होगी। जैसे कि अगर मैं खुद फार्मिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, और मैंने ये आइडेंटिफाई किया है कि आज के टाइम पे फार्मिंग में हर काम के लिए एक अलग मशीन आती है और उनके लिए अलग अलग सब्सिडी और लोन स्कीम्स हैं। और अगर हम बात करें ट्रैक्टर्स की या कल्टीवेटर्स की, तो अकेले ये कुछ नहीं कर सकती, उनके साथ अलग अलग अटैचमेंट्स आते हैं और वो एक अलग कॉस्ट वेरी करती है। तो मन में एक विचार था कि क्यों ना एक ऐसी मशीन बना दूं AI और IoT बेस्ड, जो कि मल्टीटास्किंग हो, फार्मिंग में मल्टीपल एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे कि कटिंग, सीडिंग, इरिगेशन, क्रॉप मॉनिटरिंग और भी कई सारी चीजें वो करने के सक्षम हो। अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अपनी ये शुरुआत मैंने अपनी क्लास 10 से चालू कर दी थी। आज मैं वर्तमान में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज 3rd ईयर कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूं। और मैं बताना चाहूँगा कि आपके द्वारा काफ़ी मुझे पहले ही राजस्थान सरकार से और भारत सरकार से, दोनों से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है। नीति आयोग के थ्रू भी मुझे कई सपोर्ट मिले हैं। आई स्टार्ट राजस्थान द्वारा 2.4 लाख का मुझे ग्रांट मिला है। MSME द्वारा मुझे 15 लाख का ग्रांट मिला है। इवन मैं ये बताते हुए काफ़ी गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि जल्द आने वाले टाइम पर मुझे अभी रिसेंटली दिल्ली AI समिट में 500 पीस का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मिला था, जिसकी जो कॉस्ट है वो अप्रोक्स 13 CR है और जो कि मुझे 50% एडवांस मिल रहा है। तो ये एक मेरा अपनी एज पे काफ़ी एक मेजर माइलस्टोन है और ये सब आप सबके सपोर्ट की वजह से ही हुआ है। मेरी जर्नी में सरकार ने काफ़ी मेरी सहायता की है, तो इसलिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और आप जिस तरह से सपोर्ट मिलना दूसरी बात है, लेकिन आपकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है वो मजबूत है। और मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूं, देखिए कोई भी काम करेंगे कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन उस मुश्किलों को पार करके अपने उद्देश्य को पूरा करना, ये हमारा काम है। अगला मैं श्री इमरान खान जी। सर सादर नमस्कार, सम्मानित मंच। नहीं, पहले आप अपने नाम और वो तो बताओगे, जी सर। लेकिन आप
ने जहां से स्टार्ट किया है वो बताओगे। जी सर जी। सर मैं संस्कृत शिक्षा विभाग में अंग्रेजी विषय का शिक्षक हूं और पिछले 10 सालों से मैं सूचना तकनीक का प्रयोग शिक्षा में करने का प्रयास कर रहा हूं और बहुत छोटा प्रयास सर मैंने किया था, लेकिन सम्माननीय प्रधानमंत्री जी की नज़र में मैं कहीं से आ गया और फिर वो जो ऐप्स जो मैं बना रहा था अपने स्कूल के बच्चों के लिए, तो उन ऐप्स को फिर प्ले स्टोर पे डालना शुरू किया और अभी 100 से ज़्यादा एजुकेशनल ऐप्स मैंने डेवलप किए हैं बच्चों के लिए, गांव के बच्चों के लिए। बहुत अच्छा। और सर लगभग 3 करोड़ बच्चे उनको यूज करते हैं, ना केवल भारत में यूज करते हैं बल्कि 50 और भी कंट्रीज में उनको यूज करते हैं। सर मुझे काफ़ी इसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी इसके मुझे मिले हैं। मैं फुलब्राइट स्कॉलरशिप मिली है, इसके अलावा मैं ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुका हूं। तो सर ये एक इंस्पिरेशन की स्टोरी है जो आप लोगों के माध्यम से मुझे मिली है और मैं, वैसे तो ये सम्मान है लेकिन ये जिम्मेदारी भी है, मैं उसको निभाने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय।